जय हिंद, जय भारत। साथियों, गाजीपुर शहीदों की धरती है, वीर सपूतों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। जब जब देश को सपूतों की जरूरत पड़ती है, जब जब देश खतरे में पड़ता है, तो गाजीपुर के जवान सीमा पर गर्दन कटाने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पर इन दिनों एक संगठन है जो शौर्य संगठन है, पूरे पूर्वांचल में तहलका मचाया हुआ है और समाज देश के लिए समर्पित है। साथियों, आज हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आया हुआ हूँ। कुछ फौज से संबंधित कुछ अधिकारी वर्ग के सैनिक हैं जिनसे मैं आज देश के हालात के ऊपर कुछ प्रश्न करूँगा। अभी 6 और 7 तारीख को मिशन सिंदूर कार्यक्रम चला है और फौज ने, तीनों सेनाओं के फौज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हमारे दुश्मन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथियों, विगत दिनों कश्मीर के पहलगाम में 28 निर्दोष पर्यटकों को धर्म और जाति पूछ करके जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निर्मम हत्या किया है, उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब भारतीय तीनों सेनाओं के सैनिकों ने दिया है। सर, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये अभी 6 और 7 तारीख की रात को ऑपरेशन सिंदूर जी चलाया गया, उसमें क्या कार्यक्रम था? पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं भीम सिंह यादव, रिटायर्ड माची फियारे फर्स्ट क्लास इंडियन नेवी से। आपको मैं बता दूं कि यहाँ हम लोग जो है कि शौर्य सैनिक संगठन से जुड़े हुए हैं जी, जो कि पूरे पूर्वांचल में बहुत ही दृढ़ता से और मजबूती ढंग से सक्रिय है जी। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कैप्टन सुब्बा साहब, जो कि काफ़ी यंग और एनर्जेटिक हैं। जी जी। मंडल अध्यक्ष कैप्टन अंबिका साहब हैं, जो कि हाल ही में रिटायर हुए थे। उनके आने के बाद में हमारे संगठन को, हमारे साथियों को काफ़ी ऊर्जा मिली है, एनर्जी मिली है और इतने लेटेस्ट आए हैं कि जो भी हम लोगों को जानकारी है जी, सही टाइम से मिलता रहता है। जिला में हमारा संगठन है जिसके जिला के अध्यक्ष हैं मदन जी, जो हम लोगों को टाइम समय से पर और हर चीज़ से रूबरू कराते रहते हैं। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि जो ये अटैक हुआ था पहलगांव वाला, जैसा आप जान रहे हैं कि हमारे जिला में गाजीपुर में जी, ये सैनिकों के लिए जो है कि जाना जाता है। यहाँ पे अब जब सैनिक यहाँ आए तो एक्स मैन भी उतने ही होंगे जी। तो एक्स मैन का जो है कि यहाँ पे जो संगठन इतना मजबूत है कि बहुत कष्टदायक पल था। सर, आप लोग सुब्बा साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, शौर्य सैनिक संगठन के, जी उनके निर्देश पर आप लोग काम करते हैं। जी। अभी उन्होंने कई जगह बयान भी दिया है, प्रिंट मीडिया में भी आया है कि शौर्य संगठन ने ये किया। तो अभी जो है मिशन सिंदूर के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जी जी। तो जो ये स्टेप लिया है हमारी फौज ने, भारतीय फौज ने, उसके बारे में बताइए। ये बहुत ही सराहनीय है। बताया ना कि जितना कष्टदायक था जी। अब हम लोग जो है कि यहाँ मतलब रिटायर होने के बाद भी जो संगठन जिस तरह से जुड़ा हुआ है, हम लोग लग रहे हैं कि लगभग जो है कि वार फील्ड से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। जी जी। क्योंकि सुब्बा साहब और जो भी हमारे मतलब कि सीनियर्स हैं वो इस तरीके से मतलब अपडेट कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि हम लोग जुड़े हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि जरूरत पड़ेगा तो गाजीपुर से अच्छा, एक मतलब कि फौज की अच्छी खासी मतलब की बटालियन तैयार हो जाएगी। अच्छा अच्छा। एक्स मैन की, और पूरे पुरजोर से मतलब की लड़ाई लड़ेंगे। इवन कि वर्तमान में जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्स आर्मी मैन होने के बाद भी आप एक्स मैन होने के बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस है हम लोगों में कि मतलब पाकिस्तान के जो भी मतलब कि हमारे नेबरस कंट्री हैं उनके सैनिकों से बेटर परफॉर्म करेंगे हम। जी जी। क्योंकि जितना एडवर्स कंडीशन में हम लोग प्रैक्टिस किए हैं जी, उस हिसाब से हमें कॉन्फिडेंस है और जुनून जज्बा है जो कि मतलब कि आदमी को मजबूत बनाता है। जी। और जवान कभी बुरा होता ही नहीं है। जी। अभी सर, यहाँ पे पूरे देश में जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने और हमारी आर्मी ने, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है और लोग बड़ा अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं। अभी जापान, वहाँ के रूस के राष्ट्रपति और जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं पूरी तरह से इंडिया के साथ हूँ। ये जो स्टेप लिया है इंडिया ने बहुत ही सराहनीय है और जरूरत भी था। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मतलब कि आम पब्लिक को, सैलानियों को टारगेट किया, ये जो है कि चिंतनीय था।
अब फौज का जवाब कोई फौज को दे रहा है तो वो तो चल जाता था कि ये है। अब आम आदमी को टारगेट करने का मतलब कि आप जो है कि बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हो और उसी के लिए तो फौज है। और आज यदि इतना जबरदस्त जवाब नहीं देता तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते। और ये जो है कि अब सेना या गवर्नमेंट जो भी प्लान कर रही होगी, लेकिन यहाँ बताया ना कि जिस तरह से हमारा संगठन है ये आपस में मतलब कि इतना समृद्ध थे कि हम लोग खुल मिल करके सैकड़ों की संख्या में 5 तारीख को 5 मई को अपने डीएम साहब को हमने पत्र दिया था। अच्छा, सौर संगठन के थ्रू? हाँ, सौर संगठन के थ्रू हम लोग जाके मिले और अपना जो है कि पत्र दिए थे और बताए थे कि हम लोग एकदम तैयार हैं, देश को आगे बढ़ना चाहिए, जरूरत हो किसी पल, किसी क्षण, किसी तरह की हमारी आवश्यकता हो, क्योंकि इतने सीनियर लोग हैं कि अपने अपने फील्ड में सभी लोग स्पेशलाइज्ड हैं। जिस इक्विपमेंट पे काम किए हैं, चाहे जिस सिस्टम पे काम किए हैं, वो लोग मतलब एक बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है जो कि हो सकता है कि देश के लिए काम आ जाए। तो उसके लिए पहले दे दिए कि हम लोग फिट भी हैं और रेडी भी हैं। जब देश को जरूरत पड़ी प्लीज हमें एनी टाइम जो है कि निस्वार्थ और फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है कि कॉल कर सकते हैं, हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। सर ये बताइए, अभी जो है हमारी फौज ने मॉक ड्रिल किया है और कश्मीर के अगल बगल के जितने विलेज एरियाज हैं उनका मॉक ड्रिल किया है। और जैसा कि 71 में हुआ था बांग्लादेश के अलग कराने के लिए भारत सरकार ने, उस समय इंदिरा गांधी का मतलब वो गवर्नमेंट थी, और उन्होंने बांग्लादेश को अलग करने के लिए पश्चिमी और पूरी तरफ पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी। उस हालात में नाउ दिस टाइम हम लोग लीव कर रहे हैं। तो सर अगर लड़ाई लग जाती है तो क्या होगा? देखिए अभी तो लड़ाई का चांस बहुत कम है। हाँ। फिर भी जो इंडिया जो कर रहा है वो एकदम सराहनीय है, क्योंकि जो ये आतंक का गढ़ जो पीओके है, पीओके खुद ही जो है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है आज के डेट में। हाँ। तो इसको तो जो है कि उसके लिए खुद ही जो है कि एक बहुत बड़ा हेडेक बना हुआ है। तो इस पे जो है कि जिस हिसाब से आप बता रहे थे कि रसिया जो है कि सराहना कर रहा है, तो रसिया भी जानता है कि आतंक का गढ़ बन चुका है पीओके। जो बीच वाला इलाका है जो पीओके वो गढ़ बन चुका है। तो उस पे मतलब कि किसी तरह का कंट्रोल करने के लिए यदि इंडिया कोई भी एक्शन लेता है तो पाकिस्तान को बहुत बुरा भी नहीं लगना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं उसी के हक में बढ़िया लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आज तो हमको पिंच हुआ है तो मतलब इंडिया अटैक कर रहा है उस बात पे, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए भी फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि देख रहे हैं कि दहशतगर्दी चाहे आतंकवादी किसी के लिए भी ठीक नहीं होते हैं। आज जो है कि हमसे प्रॉब्लम है तो हमारे ऊपर वो कर रहे हैं, और जब यहाँ से खाली होंगे तो अपने कंट्री में ही वो दहशत फैलाएंगे, क्योंकि उनकी तो आदत बन चुकी है। जो टेररिस्टों के द्वारा जो निर्दोष जो पर्यटक थे उनकी हत्या की गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम कावेरी को या जो भारतीय जल जो है पाकिस्तान में जाता है उसको हम रोकेंगे। तो भारत के जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया था स्टेटमेंट कि हम युद्ध जैसी स्थिति बना देंगे। तो क्या इसके लिए भारतीय सेना तैयार है? देखिए ये सब जानते हैं कि इंडिया जो जल छोड़ रहा था उनके लिए वो इंसानियत के नाते ही छोड़ रहा था। उनको जो भी सहूलियत सुविधा हो सकती थी एक छोटे भाई के नाते, वो हर सुविधा हर चीज मतलब कि मानवता के दृष्टि से हेल्प सहयोग करता रहा। लेकिन जब कुछ चीजें उससे परे हो जाती हैं तब जो है कि वो संभव नहीं रहता वो चीज। इस गुस्से में वो जरूर कहे कि नहीं हम जल रोक देंगे, हालांकि जल रोकना आम पब्लिक को डिस्टर्ब करना उनका मेन मोटो नहीं था। मेन मोटो तो सिर्फ उनसे जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो वो लोग भी तो आम आदमी को मार करके गलत किए हैं। नहीं, आम आदमी को वहाँ का आम आदमी नहीं मारा है। इस चीज को हमें ध्यान देना है कि अच्छा। आम आदमी को मार करके हमें कुछ नहीं मिलना है। वो जो ठिकाना जो है कि टारगेट कर रहा है इंडिया, उसको कोई उंगली उठा नहीं सकता पूरे वर्ल्ड वाइड। वही कारण है कि आज अमेरिका यूएसए भी बोला कि जो भी कर रहा है वो मतलब कि गलत नहीं है। तो रसिया खड़ा है, रसिया भी उस पक्ष में खड़ा है, क्योंकि कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। और इतना टाइम लगा 15 दिन 14-15 दिन का जो टाइम लगा हमारे पीएम को, चाहे हमारी सरकार को, चाहे हमारी सेना को, ये इसीलिए लगा कि जल्दबाजी में कोई कदम उठा करके ऐसा न कर दें कि जो इस स्थिति में आज इंडिया है कि पूरे विश्व के लोग जो है कि नजर रखे हुए हैं और विश्व के लोगों में जो है कि वो अपना जगह बनाई हुई है हमारी कंट्री। तो किसी भी मतलब कि जल्दीबाजी में कोई ऐसा स्टेप ना हो कि कल के दिन कोई उंगली उठा दे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि मानवता को हिट कर रहा है या किसी को जो है कि समस्या। क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, अदर कंट्री के मतलब कि राजदूत हैं या बिजनेसमैन हैं, तो उन लोगों को टारगेट नहीं करना है। उन लोगों को कोई डैमेज भी नहीं होना चाहिए, अदर कंट्री इफेक्टेड भी नहीं होना चाहिए। तो इतना टाइम लिया, लेकिन जिस हिसाब से और जिस मोटिव से मतलब उन्होंने जवाब दिया वो रियली सराहनीय है। और ये सुन करके हम
हमारा संगठन के साथ साथ जो हम पूर्व सैनिक हैं सभी का सीना चौड़ा हो गया कि जिस पर्पज से मान लीजिए कि हम लोग रहे हैं, हम जिए हैं, वो आज देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब कि उसी तरीके से जवाब दिया जा रहा है और बड़े संयम के साथ में। तो क्या इंडियन आर्मी डू और डाई के लिए एकदम बिल्कुल रेडी है? इंडियन आर्मी तो सदैव से रहा है सर, पूरे विश्व में इंडियन आर्मी का कोई मुकाबला ही नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, इंडिया की सेना जो है सदैव जो है कि टॉप पे रहा है, मतलब उनकी बहादुरी आप जानते हैं ना कि जितना मतलब कि लड़ाई हमेशा हौसलों से लड़ा जाता है, और इंडिया के हौसला मतलब किसी को कहने की बात नहीं है कि कितना हौसला रहा है इंडिया में।